बकिंगम पैलेस हम पहुंच गए हैं और आप सबको मालूम है कि अब यहाँ पर बरतानिया के हुक्मरान तब्दील हो चुके हैं। ये कॉमनवेल्थ मेमोरियल गेट है जो कि उन 5 मिलियन लोगों की याद में बनाया गया है जिन्होंने कि दोनों वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश आर्मी के साथ उन्होंने जंग लड़ी और अपनी जानें गंवाई। ट्रफाल्गर स्क्वायर जो है ये अर्ली 19th सेंचुरी में बनाया था पब्लिक के लिए, बस पब्लिक को प्लीज़ करने के लिए। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। तो हम एक और सफ़र के लिए घर से निकल पड़े हैं और ट्रेन पे पहुंच गए हैं। यहाँ से हम पिकैडली लेन लेंगे जो हीथ्रो की तरफ जाने वाली है और फिर हम आपको बताते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो यहाँ से हमने ट्रेन चेंज करनी है। तो ये हाइड पार्क के सबवे स्टेशन से हम बाहर निकले हैं। हाइड पार्क कॉर्नर सबवे स्टेशन, यहाँ बाहर निकले हैं और अब हम अपने आज के मिशन की तरफ रवाना हैं। देखते हैं हम आज क्या क्या कवर कर पाते हैं। तो लेट्स सी। जैसे ही हम बाहर निकले हैं तो ये मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं। ये वेलिंगटन, इसकी डिटेल तो नहीं है बट यहाँ पर ये ईयर लिखे हुए हैं 1769 और 1852। तो ये इसकी मैं डिटेल अभी पढ़ के आपको बताता हूँ। वैसे ये पूरा मॉन्यूमेंट्स यहाँ मौजूद है। तो इसका ये है कि जी ये जो वेलिंगटन आर्च है ये ऑफिशियली किसी ज़माने में बकिंगम पैलेस की एंट्रेंस थी, लेकिन अब वो उन्होंने मेरा ख्याल है इसको एरिया को बहुत पहले ही कभी उसको रिड्यूस कर दिया होगा और अब बीच में ये सारा रास्ता जो है ये फ्री है। तो ये इधर भी मॉन्यूमेंट बना हुआ है जिसके ऊपर ये एक कैनन बनी हुई है। और ये वेलिंगटन आर्च है और ये वेलिंगटन गार्ड्स हैं। तो ये वेलिंगटन आर्च है। तो यहाँ से जब हम कुछ इस तरफ चलेंगे तो 10 मिनट की वॉक कर देंगे तो बकिंगम पैलेस पहुँच जाएंगे। तो किसी ज़माने में यहाँ तक शायद बकिंगम पैलेस की बाउंड्रीज़ होती होगी क्योंकि ये ऑफिशियल एंट्रेंस था, अब नहीं है। ये मैं कोई 8-10 दफ़ा लंदन आ चुका हूँ, लेकिन इस साइड से शायद मैं पहली दफ़ा दाखिल हो रहा हूँ। तो ये कॉमनवेल्थ मेमोरियल गेट है। ये कॉमनवेल्थ मेमोरियल गेट है जो कि उन 5 मिलियन लोगों की याद में बनाया गया है जिन्होंने कि दोनों वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश आर्मी के साथ उन्होंने जंग लड़ी और अपनी जानें गंवाई। तो ये 5 मिलियन लोग जो थे ये कौन थे, कहाँ के थे, उनके मुल्कों के नाम भी यहाँ लिखे हुए हैं। तो सबसे ऊपर नाम जो है वो इंडिया है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, पीछे नेपाल, अफ्रीका, कैरेबियन है और ये देखेंगे फ्रांस, बेल्जियम, इटली, ग्रीस, नॉर्थ अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका, सीरिया और इराक है। बट ये मेन है इन मेमोरी ऑफ द 5 मिलियन वॉलंटियर्स फ्रॉम द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, अफ्रीका एंड द कैरेबियन हु फॉट विद ब्रिटेन इन दी 2 वर्ल्ड वॉर्स। तो ये है जी सारा ये कॉमनवेल्थ मेमोरियल गेट। और इस वक्त तो खैर आप लोगों को पता होगा कि पाकिस्तान कॉमनवेल्थ में अब नहीं है एनी मोर। यहाँ पर ये पेपर की फ्लावर ईथ भी रखी हुई हैं, इन पर डिफरेंट कंट्रीज़ के नाम या फ्लैग्स लगे हुए हैं।
यहाँ लिखा हुआ है कि आवर फ्यूचर इज़ ग्रेटर देन आवर पास्ट। तो बात ये है कि ये इस पर अब किसी तबसरे की ज़रूरत नहीं है कि किस तरह ब्रिटिश जो हैं उन्होंने रूल किया दुनिया पे और कैसे उन्होंने उन्हीं लोगों को इस्तेमाल किया अपनी किंगडम को मजबूत करने के लिए। तो ये सबको पता है, बट दिस वाज द फर्स्ट टाइम आई सॉ दिस प्लेस, तो मैंने कहा ये भी आपसे शेयर करूं। और जैसे ही ये कॉमनवेल्थ गेट से हम इस तरफ होते हैं तो यहाँ पर भी एक मॉन्यूमेंट बना हुआ है, द क्वींस मेडो, वो सामने इसकी खूबसूरत सी बिल्डिंग बनी हुई है। इसी रास्ते पे चलते हुए हम बकिंगम पैलेस पहुंच जाएंगे। तो वो बिल्कुल ठीक लगता है कि ये स्ट्रीट कभी बकिंगम पैलेस का हिस्सा रही होंगी, इसीलिए वो ऑफिशियल एंट्रेंस था। हाँ जी, तो इस रास्ते से आते आते जैसे ही ये स्ट्रीट ख़त्म हुई, खूबसूरत सी ग्रीन स्ट्रीट, जिसके लेफ़्ट साइड पे ये बहुत खूबसूरत सा ग्रीन पार्क है, इसका नाम ही ग्रीन पार्क है। और यहाँ इसके पीछे हाइड पार्क है जहाँ पर हम अंडरग्राउंड स्टेशन पे उतरे थे। उस हाइड पार्क के कॉर्नर से हम हाइड पार्क में दाखिल नहीं हुए, हम वेलिंगटन आर्क से होते हुए ग्रीन पार्क में से गुज़रते हुए जैसे ही ये खूबसूरत सी स्ट्रीट ख़त्म होती है तो ये बकिंगम पैलेस साहब खड़े हैं। चलें जी, ये बकिंगम पैलेस हम पहुंच गए हैं और बकिंगम पैलेस हम पहुंच गए हैं और आप सबको मालूम है कि अब यहाँ पर बरतानिया के हुक्मरान तब्दील हो चुके हैं। पिछले हम 1986 से कोई 8-10 दफ़ा यहाँ आए तो हमेशा मलका बरतानिया एलिज़ाबेथ II इंग्लैंड की हुक्मरान थी। और ना सिर्फ वो पिछले मेरा ख्याल है 75-76 ईयर्स वो हुक्मरान रही, बल्कि उनकी हुक्मरानी के दौर में पूरी दुनिया में बेशुमार सदर, वज़ीर आज़म, बादशाह और हुक्मरान आए और गए। और ये बरतानिया पे मैंने जस्ट रफली बताया है अंदाज़े से कि मेरा ख्याल है वो 75 ईयर्स तो हुक्मरान नहीं होंगी। और शी पास्ड अवे जब वो अपने 100वें साल में थी एज के, 100 साल पूरे नहीं किए थे। और फिर अब प्रिंस चार्ल्स जो हैं वो यहाँ के बादशाह बने, कोई महीना 1.5 महीना पहले उनकी ताजपोशी हुई थी। तो आप सब लोग वाकिफ़ हैं प्रिंस चार्ल्स की भी स्टोरीज से, प्रिंस चार्ल्स और डियाना की स्टोरीज से। वो सारी इन्हीं कमरों में जन्म लेती रहीं। और उसके बाद जो प्रिंस चार्ल्स के दोनों साहबजादे विलियम और हैरी हैं, उनके मसाइल से भी सब वाकिफ़ हैं। कैसे वो छोटे वाले शहज़ादे तो मुल्क ही छोड़ के चले गए हैं, क्योंकि उन्होंने भी अपनी मर्ज़ी से शादी की थी और शायद उनकी दुल्हन को, जो एक अमेरिकन एक्ट्रेस थी, मॉडल थी, इनके फैमिली ने और इनके सिस्टम ने शायद उसको कबूल नहीं किया। और बकिंगम पैलेस के सामने एक मॉन्यूमेंट है, ये भी बकिंगम पैलेस के सामने एक स्पेशल सा मॉन्यूमेंट है। और ये मॉन्यूमेंट जो है ये क्वीन विक्टोरिया की याद में बनाया हुआ है। इसका नाम विक्टोरिया मॉन्यूमेंट है। 1901 में इस पे काम शुरू किया गया था और 1924 में ये कंप्लीट किया गया था। इट्स अ ह्यूज मॉन्यूमेंट। आई थिंक इतनी कवरेज काफ़ी है। चलें एक क्लोज में इसका एक क्लोज शॉटअप ले लेता हूँ, इसका क्लोज भी शूट कर लेते हैं हम, आपको वो गार्ड भी दिखा देते हैं।
यहाँ जो मैं आया हूँ, मैं आपको ये राउंड अबाउट पे ये जो फ्लावर्स हैं ये दिखाने के लिए लाया था। तो देखें कितने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। ये बकिंगम पैलेस, ये मॉन्यूमेंट, विक्टोरिया मॉन्यूमेंट। और यहाँ से जो हम वॉक करते हुए जाएंगे इसी स्ट्रीट पे, जिसमें मेरे पीछे तरफ बकिंगम पैलेस है, और इस रोड के एंड पे, इस स्ट्रीट के एंड पे एडमिरल डी आर्च यानी एडमिरल आर्च है। और ये राइट साइड पे मैंने आपको दिखाया था वही पार्क है। इस तरफ अगर वॉक करेंगे तो बिग बैन और हाउस ऑफ पार्लियामेंट और रिवर टेम्स के कॉर्नर पे पहुंच जाएंगे। और इस तरफ से हम वॉक करेंगे तो हम यहाँ रोड के एंड पे आर्क है जो एडमिरल आर्क, वहाँ पहुँचेंगे। देखें, मैं आपको यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताने लगा हूँ। ये मैं वही राइट पे जो पार्क है उसमें एंटर हुआ हूँ। यहाँ भी ये देख रहे हैं बहुत सारी एक ही तरह की चेयर्स रखी हुई हैं। देख रहे हैं आप, लोग बैठे हुए हैं जिनको हमारे यहाँ उर्दू में आरामदेह चेयर कहते हैं। तो देखें बहुत सारी रखी हुई हैं, लोग बैठे हुए हैं, कुछ फोल्डेड भी रखी हुई हैं, ठीक है, ये भी रखी हुई हैं। और एक ये लड़की को आप देख रहे होंगे, ये डिपार्टमेंट सिटी की है जो इन चेयर्स को मैनेज कर रही है। आए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये पार्क डेक चेयर्स कहलाती हैं, यहाँ पे इन्होंने इसका नाम रखा हुआ है। और 1 आवर में इसका किराया 3 पाउंड है, 2 आवर के लिए 4 और ऑल डे के लिए 11 पाउंड है, ठीक है जी। वो नीचे लिखा हुआ है कुछ स्टूडेंट्स के लिए कंसेशन है और वगैरह वगैरह। ये उसी स्ट्रीट का मिडवे है। ये सामने बकिंगम पैलेस है और ये उसके इस साइड पे वही पार्क है, उसका ये एक और एंट्रेंस है। और ये सामने जो इस साइड पे जो ऑफिसेज हैं जो इन दरख्तों के पीछे हैं, ये सारे रॉयल ऑफिसेज हैं यहाँ पर भी। और वो सामने आर्क डी जर्नल है, जर्नल डी आर्क है जहाँ हम पहुँच रहे हैं। तो ये भी किंग एडवर्ड 7 हैं, अपनी मदर विक्टोरिया के याद में बनाया था। तो हो सकता है उस वक़्त उनका वैसे डेजिग्नेशन जो है वो एडमिरल हो, तो इसलिए इसको एडमिरल डी आर्क भी कहते हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ कुछ रेनोवेशन का काम हो रहा है। तो बस जैसे ही हम इसको क्रॉस करेंगे, इसके नीचे से इस वक्त जाना पॉसिबल नहीं है। तो जैसे ही हम इसको क्रॉस करेंगे तो इसके सामने हम ट्रफालगर स्क्वायर पहुँच जाएंगे इसको क्रॉस करने के बाद। ये आर्क की जो फ्रंट साइड है, आई मीन बैक साइड है, इसके बैक पे आप ये देखें कितना खूबसूरत सा रेस्टोरेंट है। और इसका नाम भी दी एडमिरल्टी है। As soon as we cross this, तो हमारे सामने ट्रफालगर स्क्वायर है। ट्रफालगर स्क्वायर जो है ये अर्ली 19th सेंचुरी में बनाया था पब्लिक के लिए, बस पब्लिक को प्लीज़ करने के लिए। और ये अर्ली 18th सेंचुरी में, आई मीन 1800 समथिंग में, तो दैट इज़ 19th सेंचुरी, 1802 और 1805, जो फ्रांस और स्पेन से इन्होंने वॉर जीती थी। तो ये उसके खुशी में इन्होंने 1901 1902 में बनाया था, यानी वॉर के कोई 100 साल बाद। तो मे बी उसकी वॉर की 100th एनिवर्सरी पे बनाया होगा।
तो दिस इज़ ट्रफालगर स्क्वायर। जी, तो टेक ऑफ ज़फ़र के सारे व्यूवर्स से कहना है कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल का बटन दबाएं, और ताकि हर नई आने वाली वीडियो पे टाइमली देखते रहें। थैंक यू। तो लंदन से टेक ऑफ ज़फ़र आपसे मुखातिब है। थैंक यू।